जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की एमए सेकंड सेमेस्टर एमए पाठ्यक्रम जो है आपका, उसके माइनर इलेक्टिव पेपर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। इसका कोड MPSC 505 है और यह प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 का है। आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु यह वीडियो अति उपयोगी होगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सी रचना गांधी जी की है? तो गांधी जी की रचना में हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोनों शामिल हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बी और सी दोनों। हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा 1909 में प्रकाशित कराई गई थी और इसमें कुल 20 अध्याय हैं, जबकि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वह गांधी जी की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी की पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। सर्वप्रथम आंग्ल भाषा में यानी कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद महादेव देसाई के द्वारा किया गया था और इनके अतिरिक्त कुछ अध्याय जो थे उनका अनुवाद प्यारे लाल ने भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इन तीनों में से ही किसी ने भी इसकी स्थापना नहीं की थी, बल्कि महात्मा गांधी जी के द्वारा NIC की स्थापना 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं तो गोखले जी ही उनका जो है राजनीतिक नेतृत्व करते हैं एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5, करो या मरो का नारा किसने दिया? यह नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ तब यह नारा उनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी को किसने मारा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था और उनकी हत्या जो की गई थी वो 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण आंदोलन निम्न में से किस पौधे से संबंधित था? यह नील के पौधे से संबंधित था और चंपारण जो है वह बिहार का एक क्षेत्र है। यहाँ पर 3 कठिया व्यवस्था थी। 3 कठिया व्यवस्था का आशय यह है कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करना पड़ता था और फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शिलान्यास दिवस पर महात्मा गांधी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया था? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बुलाया था और इस दौरान वायसराय लॉर्ड हार्डिंग भी आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, अनटू द लास्ट बुक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जॉन रस्किन है। ए ऑप्शन इसका जो है कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी और जो राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटेन से वापस आने के बाद नेहरू ने किस जगह अपने को वकालत के लिए पंजीकृत कराया? तो नेहरू जी के द्वारा अपने को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत के लिए पंजीकृत करवाया गया था। उन्होंने 1912 में लंदन के इनर टेम्पल से बैरिस्टर की योग्यता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू तपेदिक की बीमारी से किस देश में मरी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। लासेन स्विट्जरलैंड में उनकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे हुआ था? उनका अंतिम संस्कार जो है यमुना नदी के किनारे हुआ था, दिल्ली के शांतिवन में। क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू का जन्म कब हुआ था?
जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई की थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 9 बार वे जेल गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस ने कब भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था? इसका करेक्ट आंसर 8 अगस्त 1942 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? यह चीन के द्वारा आक्रमण भारत पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? यह 1964 में होती है। 27 मई 1964 में उनको हृदयाघात आ जाता है, जबकि उनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बी आर अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, रामजी मालोजी सकपाल उनके पिता थे और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? उन्हें भारत रत्न 1990 में मिलता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी है? तो जाति का विनाश, शूद्र कौन थे और रानाडे गांधी जिन्ना, ये उनकी पुस्तक है। जबकि विश्व इतिहास की झलक ये बी आर अम्बेडकर जी की बुक नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस कमेटी की अध्यक्षता की थी जिसने भारत का संविधान बनाया? तो कई बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो वो इस कारण से क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समिति की जो स्थापना है वह 29 अगस्त 1947 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस भारतीय ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। जबकि महात्मा गांधी जी ने भी एक गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था? तो अभी पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा की, मध्य प्रदेश राज्य के महू स्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और समाधान नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 31, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में होती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है वह राम मनोहर लोहिया, जो एक प्रमुख समाजवादी विचारक हैं भारत के, उनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, राम मनोहर लोहिया कहाँ पैदा हुए थे? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में समाजवादी विचारधारा को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया जी को। हालांकि जयप्रकाश नारायण जी भी समाजवादी विचारों के समर्थक थे और एम एन राय भी थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी ने इसको प्रसिद्धि दिलाने में विशेष रुचि ली। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पीएचडी उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? यह इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी से प्राप्त की थी और इनकी जो थीसिस है उनका शीर्षक भारत में नमक कर था। क्वेश्चन नंबर 36, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 1948 में छोड़कर किस पार्टी को ग्रहण किया? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वे जुड़े। क्वेश्चन नंबर 37, जनवाणी दिवस की शुरुआत किसने की थी, जिसमें संपूर्ण देश के लोग अपनी समस्या को सांसदों को संबोधित करते थे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, हिंद किसान पंचायत की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया ने की थी और यह 1949 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, चौखंबा राज्य सिद्धांत से संबंधित है। यह राम मनोहर लोहिया जी से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, राम मनोहर लोहिया की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 में होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, 1944 में लोहिया के बंदी बनाए जाने के बाद उनके साथ कौन मुक्त किया गया? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण जी उनके साथ मुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 42, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, दीनदयाल उपाध्याय किस पार्टी से संबंधित थे? वे भारतीय जनसंघ से संबंधित थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, दीनदयाल उपाध्याय जी ने निम्न में से किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था वो अंत्योदय था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम व्यक्ति का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 45, दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का दर्शन है। एकात्म मानववाद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा पिलानी और आगरा इन दोनों जगहों पर शिक्षा प्राप्त की गई थी, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बी और सी दोनों, क्योंकि उनका जन्म जो है वह मथुरा जिले के नागल चंद्रभान गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, दीनदयाल उपाध्याय के पिता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय उनके पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 48, दीनदयाल उपाध्याय जी की माता कौन थीं? उनकी माता का नाम राम प्यारी था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, 1951 में जनसंघ में दीनदयाल जी का पद क्या था? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है महामंत्री, या आप सचिव भी कह सकते हैं, सचिव का उनका पद था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एकात्म मानववाद है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एकात्म मानववाद को 1965 में जनसंघ के आधिकारिक सिद्धांत के रूप में भी अपनाया गया था। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।